दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगातार ईयर्स में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आज हम वो देखने वाले हैं 10 प्रश्न, और अगर आप इसका आंसर चाहते हैं यानी कि इस जो क्वेश्चन है इसका अगर आप आंसर चाहते हैं तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं आपका ये आंसर वाला वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था। जो नाजी पार्टी थी इसका पूरा नाम क्या था, आपको ये लिखना है। दूसरा आपका प्रश्न है कि विश्व पर रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन करना है आपको। जो विश्व रूसी क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, इस पर इसका विश्व पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, आपको नंबर वाइज लिखना है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और यह भारत में संभव है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, आपको कारण सहित लिखना है इसमें। चौथा प्रश्न आपका है कि नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नाजीवाद आपने सुना होगा, तो इन्होंने जनता पर नियंत्रण पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, आपको वो तरीकों को लिखना है। पांचवा आपका है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है। जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यह अपने नागरिकों से, अपने जनता से क्या अपेक्षाएं रखता है, क्या आकांक्षाएं। छठवां प्रश्न है इसमें कि अरावली और विंध्याचल जो पर्वत की पहाड़ियां हैं, इनमें कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्याचल जो हैं, इनमें कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। जो आपका संसाधन है, ट्रैक्टर हो गया, आपका कुछ भी होगा, कंबाइन हो गया, तो उस पे रूप में आप लोग से क्या समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम संसाधन करता है वही काम लोग कर रहे हैं, यानी कि जो संसाधन का काम है वो लोग कर रहे हैं इसके रूप में। तो इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार में आपको लिखना। अगर 3 नंबर में पूछता है तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे, यानी कि 1 पेज तक लिखेंगे। अगर आपका 6 नंबर में पूछता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो आप इसको लिखेंगे कम से कम 1.5 पेज में या 2 पेज में। अगर 1 नंबर का पूछता है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे उसका, जो केवल मेन पॉइंट है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, ऐसा क्यों होता है। कि भारत में आप जानते होंगे 3 महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जब बरसात का महीना आता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और कभी कभी हो जाती है, आप जानते होंगे कि ठंडे के महीने में या फिर आपका गर्मी के महीने में भी वर्षा हो जाती है, लेकिन बहुत कम होता है। तो ऐसा पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि कुछ महीने यानी कि 2-3 महीने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है तब ऐसा होता है, आपको ये बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 9वां नंबर का प्रश्न, भारत के प्रमुख भू प्राकृतिक विभाग जो हैं कौन से हैं। आपको ये बताना है कि भारत में जो भू प्राकृतिक मतलब जमीन, प्राकृतिक जो विभाग हैं, इनमें हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उन उज्ज्वल लक्षणों में क्या अंतर है। उज्ज्वल लक्षणों में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को आपको बताना है। उत्पादन किसे कहते हैं और इसके विभिन्न उत्पादन के विभिन्न साधनों से, किससे ये होता है उत्पादन, इसके विभिन्न साधनों को एक एक करके हेडिंग वाइज करके आपको लिखना, अगर ये 6 नंबर में पूछता है तो। देखिए, हम 10 आपसे कहते कि 10 प्रश्न करवाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 11वां प्रश्न लिख दिया, क्योंकि हम जब ये नोट कर रहे थे, उतार रहे थे, तो 10 क्वेश्चन लिखने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि 11वां नंबर का प्रश्न है कि बेरोजगारी से आश्रय क्या है, क्या आश्रय है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न ना केवल 10 में है बल्कि ये 9 में है, बल्कि ये 10 में भी प्रश्न है कि बेरोजगारी क्या है, और यह नगरीय बेरोजगारी क्या होती है, और ग्रामीण की बेरोजगारी क्या होती है, इसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।